हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम हरियाणा के जिलों का नामकरण किस तरह से पढ़ा था वो पढ़ेंगे। पंचकुला, पांच कूप। पांच कूप मतलब कूप मतलब कुएं। पांच कुओं के कारण पंचकुला नाम पड़ा था। यमुनानगर, यमुना के किनारे है तो इसका यमुनानगर नाम पड़ गया। कैथल, कपिस्थल नाम है कैथल का पुराना, तो किसके नाम पर पड़ा है? हनुमान जी की जन्मस्थली है, इसीलिए इसका कैथल नाम है। मतलब कपिस्थल का मतलब होता है हनुमान जी की जन्मस्थली, तो कैथल। करनाल, दानवीर कर्ण के नाम पर। जो कर्ण थे वो बहुत ज्यादा दान करते थे, बहुत मतलब जितना हो सकता था ना उतना दान करते थे गरीबों को, किसी की मदद करना, तो दानवीर कर्ण के नाम पर करनाल नाम पड़ा था। पानीपत, पाणिनि ऋषि के नाम पर। तो पानीपत नाम कैसे पड़ा? पाणिनि ऋषि के नाम पर। सोनीपत, श्रवण कुमार के नाम पर। रोहतक, रोहतास तारावती रानी का पुत्र था रोहतास, उसके नाम पर रोहतक नाम पड़ा था। झज्जर, छज्जू किसान के नाम पर। तो कोई किसान था जिसका नाम छज्जू था, उसके नाम पर झज्जर नाम पड़ा था। जैसे बिगाड़ बिगाड़ के कर देते हैं, छज्जू का झज्जर बना दिया। गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम नाम पड़ा था। फरीदाबाद, बाबा फरीद, तो बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद नाम पड़ा है। इसमें तिगांव है शहीदों का गांव, ये बलरामगढ़ में पड़ेगा। पलवल, पुलाम्बसुर के नाम पर पलवल नाम पड़ा है। इसको शुगर सिटी और कॉटन सिटी भी बोलते हैं पलवल को। मेवात, मेव जाति अधिक है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम मेवात पड़ा है। रेवाड़ी, राजा रेवत की पुत्री रेवती को दान में दी थी रेवाड़ी, इसलिए जो जगह दान में दी थी ना राजा रेवत ने अपनी पुत्री को, उसका नाम रेवाड़ी पड़ गया। पुत्री का नाम रेवती था, उसके नाम पर पड़ा है ये रेवाड़ी। महेंद्रगढ़, राजा महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ नाम पड़ा है। चरखी दादरी, दादर झील, तो यहाँ दादरी में कोई दादर झील थी जिसमें मेंढक बहुत, मतलब कोई झील थी उसमें दादर, दादुर होता है मेंढक, तो मेंढक अधिक होने के कारण उस झील में यहाँ का नाम दादरी पड़ गया। भिवानी, राजा भवानी सिंह के नाम पर। तो भिवानी नाम कैसे पड़ा? राजा भवानी सिंह के नाम पर। हिसार, इसमें 4 किले हैं, लाहौरी, मोरी, तलाकी और नागौरी। ये फिरोज तुगलक ने 1354 में बसाया था हिसार को, तो उन्होंने ही हिसार नाम रखा था। सिरसा, सिरस पेड़, सिरस पेड़ की अधिकता के कारण और शाश्वत ऋषि के कारण इनका नाम सिरसा पड़ा। और सिरसा को संतों की नगरी भी कहा जाता है, वन नगरी भी कहा जाता है। फतेहाबाद, बाबा फतेहचंद के नाम पर फतेहाबाद नाम पड़ा था। और 1351 में फिरोज तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया था। 1354 में हिसार को और 1351 में फिरोज तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया था। कुरुक्षेत्र, कौरवों का क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। कौरवों का क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अंबाला, अंबालिका के नाम पर। जींद, जयंती देवी का मंदिर है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम जींद पड़ा था। अच्छा, गुरुद्वारों का शहर पूछें तो कैथल है, और ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ हैं? अंबाला में। तो ये डिफरेंस देख लो, गुरुद्वारों का शहर है कैथल और ज़्यादा गुरुद्वारे हैं अंबाला में। धर्मार्थ न्यासों की नगरी कौन सी है? भिवानी। भिवानी में मंदिर भी बहुत ज़्यादा है। धर्मार्थ न्यासों की नगरी कौन सी है? भिवानी। भिवानी में मंदिर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो और यहाँ के जो लोग थे ना वो पहले बहुत ज़्यादा धर्म करते थे, तो इसीलिए भिवानी को धर्मार्थ न्यासों की नगरी कहा जाता है। शहीदों का शहर झज्जर। शहीदों का गांव तिगांव, फरीदाबाद, बलरामगढ़। वन नगरी सिरसा। वीर नगरी रेवाड़ी। अच्छा, वीर नगरी पूछे तो रेवाड़ी, शहीदों का गांव पूछे तो तिगांव, शहीदों का शहर पूछे तो झज्जर। देखो, शहीदों का शहर झज्जर, शहीदों का गांव तिगांव, फरीदाबाद, बलरामगढ़। वीर नगरी पूछे तो रेवाड़ी, वीर नगरी कौन सी है? रेवाड़ी। सिटी ऑफ वार हीरोज पूछे तो है भिवानी। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इससे पहले जो वीडियो बनाई वो भी बहुत अच्छी है, उसको उनको भी जाके देखना। और 1-2 बार आप पढ़ोगे ना आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। एक बार में ये सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं, याद नहीं होती, लेकिन 2-3 बार आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। फिर 8-10 दिन बाद फिर इनको रिविज़न कर लेना, तो बिल्कुल आपको एक एक चीज़ याद हो जाएंगी। धन्यवाद।